लेकिन भगवान कृष्ण की जब बात करें तो हमारे यहाँ दो अवतार ऐसे हुए जो पूरे भारत की रग रग में छा गए। अगर भारत राष्ट्र की पहचान है कुछ, तो श्री राम और श्री कृष्ण, इनके बिना ये राष्ट्र ही अधूरा है। और दोनों अनूठे हैं, और ये दोनों हमारे जीवन के दो आयाम हैं, दो डायमेंशंस हैं। राम भरी दोपहरी में जन्म लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे जीवन में सत्कर्मों का प्रकाश हो तो भी मैं आऊंगा। भगवान कृष्ण आधी रात को अंधेरे में जन्म लेते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे जीवन में कुकर्मों का अंधकार आ जाए तो भी मैं आऊंगा। दोनों अपने अपने समय में आते हैं। राम नाम में ही आसान है, र आ म कितना आसान है बोलना। कृष्ण बोलने में ही कठिन है, कृष्ण इतना आसान नहीं कृष्ण को समझना। राम एकदम सरल है, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे सामने वाले को ही बता देते हैं, लेकिन कृष्ण क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे किसी को पता नहीं लगता। राम किसी को सजा भी देंगे तो उसमें एक पुरस्कार दे देंगे, कृष्ण किसी को पुरस्कार भी देंगे तो उसमें एक डंडा टिकाएंगे। राम जी की जितनी प्रतिमाएं देखिए, चित्र देखिए, सीधे खड़े हैं, पत्नी से थोड़ा दूर ही खड़े हैं, एकदम मर्यादित। भगवान कृष्ण के जितने चित्र देखो, सिर इसके कंधे पे, हाथ उसके कंधे, पूरे ही बांके मिलेंगे। दोनों बिल्कुल अलग हैं। राम के शत्रु बाहर थे तो लड़ना आसान था, लेकिन कृष्ण जी के जीवन में चुनौती यह थी कि उनके सारे शत्रु घर में थे और अपने थे, और युद्ध जब अपनों से लड़ना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। पराये व्यक्ति से लड़ने में क्या दिक्कत है। श्री राम के भाई इतने आज्ञाकारी थे कि इशारा करते और काम होता था, और कृष्ण के एकमात्र भाई बलराम कभी सुनते ही नहीं, हमेशा डांटते ही रहते। लेकिन तमाम विपरीत, तमाम प्रतिकूलताएं और तमाम चुनौतियों के बाद जीवन को उस ऊंचाई पे ले जाना जिसको सफलता कहते हैं, उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम है कृष्ण। हम लोग जब अपने जीवन में कोई भी काम करने जाएंगे, कोई दावा नहीं कर सकता कि जो मैंने चाहा वो हो जाए, पर जो अनचाहा हो जाए उसमें भी चाहे जैसा आनंद मना ले, उसका नाम कृष्ण है। उसका नाम कृष्ण बड़े अनूठे हैं।